और दोस्तों चलते हैं आज रोही टेलीविज़न के सुबह के प्रोग्राम में। जी हाँ, गुड मॉर्निंग रोही एट 10। चलें फिर। चले जी, आ गए हम स्टूडियो में और मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ। 3 कैमरे यहाँ भी लगे हुए हैं, बल्कि 4 कैमरे से ये रिकॉर्ड होगा। ये लाइट्स होती हैं अच्छी खासी, ताकि जो गेस्ट हैं उनके चेहरे पे भी लाइट रहे। और ये जनाब सेट है हमारा, जिस पे आपको जो सामने नज़र आ रही होती है ना चीज़ें, वो ये होती हैं। आज सामने कंघी लिंग लाए जी, इधर हाँ ले आए हो, इधर से जो है ना, हाँ जी तरह आसमां की तरह जी। अच्छा, और हम जुल्फें सवारी जाएंगी हमारी। नीचे की तरफ रखते हैं या ऊपर? बेटा ये थोड़ा सा ऐसे कारों बनाते हैं, क्योंकि वो माथे पे आते हैं ना बाल थोड़े से। तो आड़ी छू वालेकुम अस्सलाम। एक तो मिलती ना है, तू पहले इलाज तेरे ट्रिप ख़त्म थे कहना। वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक, क्या हाल चाल है? मैं ठीक है। व्लॉग्स बने रहते हो आजकल? मैं आजकल जनाब तुसा मैं तो भेजा ना आई जड़ा वो सारा पहला प्रोग्राम आई मैं तो भेजे सा जी। अभी वक्फा हुआ है और मेरे साथ आसमा तो है ही है। मुदस्सर शाह साहब हमारे दूसरे गेस्ट हैं। आप MPA के उम्मीदवार भी हैं और मुल्तान की बहुत मारूफ शख्सियत, बहुत बड़े हमारे पार्लियामेंटेरियन सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब के साहबजादे भी हैं। हमारा कैमरा मैन भी बैठा हुआ है और वक्फा ख़त्म होने वाला है, इसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और बड़े ही प्यारे, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे भाई आसिफ खेतरान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं रेडियो पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसमा आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे अभी आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी कहा कि जी अब आप सबका स्टेशन डायरेक्टर है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं? तो आजकल कमाल कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, कमाल बहुत कम लोग जो है करते होते हैं। अच्छा, आसिफ भाई के साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता भी है हमारा, इनका बहुत पुराना साथ भी है, इकट्ठे काम भी किया है और आज बड़े अरसे बाद जो है ये मेरे शो में आए हैं। तो कुछ मसरूफियत ऐसी रही, आप दोस्तों ने भी याद किया, एक आध दफा में मौजूद नहीं था मुल्तान में, तो बस इसलिए आज काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। रेडियो की अगर हम बात करें, जो रेडियो का ये कहते हैं ना कि हर दौर में उसकी अपनी अहमियत रही है। आज भी अगर सोशल मीडिया आ गया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो रेडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कम्पीट कर पाए? असल में उसमें अर्ज करूं कि आज का और कल का अगर हम तकाबुल करते हैं, तो आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले लोगों के पास वक्त था, आज के जमाने में नहीं है। हर बंदे को देखिए आप, किसी न किसी उसमें बहुत मसरूफ है। वो एक आम आदमी है, एक रेडी वाला है, कुछ भी है, वो उसमें मसरूफ है। अब रेडियो ने ये किया है, वो रेडियो पाकिस्तान हो या प्राइवेट चैनल्स हो, आप उसमें देख लीजिए कि उसने भी अपनी ऐप, अपना सोशल मीडिया पे पेज, वो यूट्यूब है, वो आपका फेसबुक है, वो आपका ट्विटर है, वो आपका इंस्टाग्राम है, वहां पे वो मौजूद है। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट का तस्वर हमारे यहाँ बहुत देर से आया है, 1-2 साल हुए आया है, लेकिन इंटरनेशनली ये बहुत पहले से है, पॉडकास्ट बहुत पहले से थी। तो अब पॉडकास्ट का रेडियो ने, रेडियो पाकिस्तान हो या बाकी हमारे चैनल्स हैं, उन्होंने शुरू किया। तो रेडियो का सबसे बड़ा मजा ये है कि आपने उसको चला के एक साइड पे रख दिया है, वो आपकी पूरी तवज्जो नहीं ले रहा। आप कुछ भी कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको जो अब दूसरा जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि आज से कोई 30-40 साल पहले हमें चंद मालूमात की जरूरत पड़ती थी। आज हर बंदा हर एक मालूमात के बारे में बड़ा कॉन्शियस होता है। बाहर के मुल्कों में क्या हुआ है, आज हमारे एक अरब मुल्क पे जुल्म हो रहा है, उसके हवाले से क्या आई है, मुल्क भर में जो अमन अमान की सूरत है क्या है, और मईशत कहाँ जा रही है, आज का रेट क्या है मुख्तलिफ करेंसीज का, मौसम कैसा आने वाला है, किसान अब जानना चाहते हैं। वो एक बिजनेसमैन है, वो एक मुलाजिम पेशा है, वो एक रेडी वाला हमारा साथी है, उस चाहते हैं कि ताज़ा तरीन जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक है उसे मिले।
तो वो आपको एक ही मीडियम दे सकता है और वो है रेडियो, इसलिए कि आपकी तवज्जो नहीं ले रहा, आप सुन रहे हो और अपना काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अच्छा, आज भी हम जैसे भी जिस तरह नागहानी आफतें हमारे आ जाती हैं, सैलाब आ गया इस तरह से, अच्छा उसमें हम यही देखते हैं कि रेडियो जो है हमेशा एक अपना बेहतरीन उसने रोल प्ले किया है। मतलब जहाँ तक इस वक्त टीवी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, तो इन्फॉर्मेशन का जरिया भी हमेशा रेडियो जो है वो बड़ा बेहतरीन रहा है। अल्लाह खैर करे, अब हमें इन सारी जो नाकानी आफात है अल्लाह उनसे हमें महफूज रखे। डेफिनेटली वो जलजला हो, वो सैलाब हो, वो इस तरह का कोई भी सिलसिला हो, लेकिन मैं चूंकि मेरे उम्र का एक तवील अरसा इन्हीं अदवार में गुजरा है, 2005 का जलजला था, 2010 का यहाँ सैलाब या इससे पहले 91-92 भी आया, तो मैंने देखा है कि वहाँ आपकी जो रसाई थी वो सारी की सारी रसाई आपकी सिर्फ और सिर्फ रेडियो था। और अगर हम बात करें रेडियो से बहुत सारे फनकार निकले, बहुत सारे होस्ट निकले माशाल्लाह, रेडियो से बहुत जिसकी बेस जाननी हो ना वो सबसे पहले कहते हैं जी हमने रेडियो में इतना अरसा जो है वो काम किया। अच्छा, आज भी लोग चाहे वो टीवी के साथ मुंसलिक हैं वो, लेकिन वो रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक है और उन्होंने रेडियो नहीं छोड़ा। नर्सरी है ये। मैं अब जिनकी मिसाल आप दे रहे हो, तो हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह उसे सलामत रखे, मोहसिन गिलानी। मतलब वो अब कराची लाहौर के जो मुख्तलिफ हमारे ड्रामे चल रहे हैं टेलीविजन पे, उस पे बड़ा मेन कैरेक्टर अदा करता आ रहा है काफी अर्से से, लेकिन जब कभी बात होगी तो वो यही कहता है, मुझे आज भी याद आता है कि उन कॉरिडोर में कैसे भागा करता था और कैसे कमर हुसैन साहब और फलां हमारे सीनियर साथी वो हमें डांटा करते थे। इसी तरह और फिरदौस जमाल साहब हो गए, आबिद अली साहब हो गए, सबसे ज्यादा मैं आपको कहूँ मोहम्मद अली हमारा एक टॉप स्टार हमारे रहे, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, वो तक एतराफ करते थे, हैदराबाद रेडियो से उनका आगाज हुआ था। तो अब आज का सिलसिला पता है क्या हुआ है, आज जो हमारा नौजवान है ना वो उठता है, वो किसी भी शोबे में, शोबिज का, वो एक ड्रामा आर्टिस्ट है, वो एक गुलकार है, वो एक एंकर के तौर पे है, वो समझता है जी मैंने तो बहुत कुछ मुझे आता है, लेकिन एज कम्पेयर टू वो बंदा जो सीख के आया, जरूरी नहीं रेडियो ज्यादा काम रेडियो ने किया, वो अपने आप को सस्टेन ज्यादा देर करता है, उसकी एक तरबियत होती है, उसमें जो लफ्ज कहने हैं उनको पॉजिटिव स्ट्रेसेस के साथ कैसे कहना है, किस जुमले को किस तरह से अदा करना है, वो आपकी तरबियत हो के आती है, तलफ़ुज़ हो के आता है। ट्रेनिंग है ना बेसिकली, तो आपकी एक ट्रेनिंग भी चल रही होती है और फिर आप जिंदगी के किसी मुकाम पर जाकर आप बड़े उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, इसके साथ ही आसिफ साहब, जिस तरह अभी हम एक तो रेडियो की बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे जो हमारे अभी नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आए हैं, यूट्यूब हो गया, हाँ, तो आप समझते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो उनको सहाफी कहा जा सकता है या उनको कहा जा सकता है कि बेहतरीन होस्ट हैं और बेहतरीन? बिल्कुल भी नहीं, और मैं उसमें अर्ज करूँ आपको कि देखिए सहाफत बड़ा एक मुकद्दस पेशा है और आपकी रियासत के 4 जो मेन सतून है उनमें से एक है कि आवाम को बाखबर रखने के लिए जो आपका एक सतून है, आपका जो इदारा है वो सहाफत है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी एक बाकायदा तौर पे उसके लिए रूल्स हों। जब हम बाकी जगहों के लिए, बाकी असामियों के लिए या बाकी मौक़ों के लिए कुछ रूल्स वज़ा करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज सूरत हाल कुछ इस तरह से हो गई है कि आपने एक माइक थापा और एक कैमरा भी किया, आप तो एक आपका मोबाइल ही आपका कैमरा है। अच्छा, जो लोग अपना कोई इंफोटेनमेंट का सिलसिला कर रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, वो हर एक अपना व्यूवर को अपने साथ मिलाता है, वो जिस तरह का भी कोई हो, लेकिन जब आप मुल्की सियासत की बात करें, मुल्की हुकूमत की बात करें, रियासत के मकासद की बात करें और उस पर आप जाके मुख्तलिफ लोगों से बात करें, तो कम से कम आपको उन सारी चीजों का, मैं नहीं कहता हूँ कि जो हुकूमत वक्त तो आप उसकी तारीफ करें, जरूरी नहीं है, आप उस पर तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद करें जो वाकई तनकीद हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ जो सबसे पहला काम आता है एक सहाफी का, उसके ज़हन में ये आता है कि मैं जाके सरकारी इदारों के बखिए उधेड़ दूंगा तो तब जाके बात बनेगी। मैं मानता हूँ बहुत सारे काम हुकूमत की वसाइल से बाहर होते हैं, उनके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम वो कर भी रहे होते हैं। आपकी ये सड़कें चल रही हैं, आपके गटर चल रहे हैं, आपकी रोड चल रही हैं, मुइशत चल रही है, तो ज़ाहिर है इसके पीछे कोई बॉडी काम तो कर रही है ना। बहुत सारी चीजें आपके बस में नहीं आ रही, तो वहाँ बहुत
کام ایسے ہیں جو ہم شہری ہونے کے ناطے، ہم ایک ملک کے واسی ہونے کے ناطے ہماری اپنی ذمہ داری شہری ہوتی ہے. لیکن ایک صاحب اٹھیں گے جا کے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آئیں کہ جا کے کسی بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے گریبان کا کہاں تو اس کے جا رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی ٹون ان کی کیا ہے. آپ اس سے پہلے چلے جائیں صحافت کے حوالے سے، بہت بڑے بڑے نام ہمارے ہاں ہیں کہ وہ جا کے اس طرح کی کسی پرسنالٹی سے، وہ چاہے سرکاری ہے یا کوئی سیاسی ہے، اس سے سوال کرتے تھے تو ایک لطف آتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان سے تنقید کے حوالے سے بات کریں. لائک احمد صاحب کے، باقی اور لوگ تھے ہمارے، آج بھی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. لیکن مطلب اس میں تھوڑا سا اور بھی اضافہ کرتا چلوں اسما، کہ صرف یہ نہیں کہ یہ جو عام یوٹیوبر ہیں، ہمارے مختلف چینلز پہ آپ رات کا جو شو دیکھ لیں جو ہمارے کی ہے، اس میں آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کا انداز گفتگو ایسا ہے کہ آدمی کو خود بیٹھے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ یار اس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے. اچھا سر، بہت سارے نوجوان جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، چاہے ٹی وی میں آئے چاہے ریڈیو کو جوائن کریں، کیا کہنا چاہیں گے ان کو، کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں اسما، جب ہم آڈیشن کیا کرتے تھے نا، 2-3 ہمارے چینل نئے شروع ہوئے، تو میں ان سے ایک بات کہا کرتا تھا بچوں سے جو نئے نوجوان آتے تھے، اور آج بھی وہی بات کہوں گا نوجوانوں کو، کہ کوئی آپ کو کیوں دیکھے، کوئی آپ کو کیوں سنے. سورج کے نیچے کچھ بھی نیا نہیں ہے، لیکن دیکھنے کا انداز تو ضرور نیا ہے، بیان کرنے کا انداز تو ضرور نیا ہے. اس پہ آپ کو ضرور سوچنا ہے، اس پہ آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جو دوسروں سے مختلف. اچھا، مختلف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ معافی دے ہم کو اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جو لوگ دیکھیں گے آگے یار اچھا یہ. آپ پازیٹیو چیزیں کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو میں کہوں گا، مجھے خوشی جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے، مدثر نقوی صاحب نے بار بار حوالہ دیا ہے اپنے والد بزرگوار کا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. سید ناظم حسین شاہ صاحب ملتان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام، اور یقیناً انہوں نے بہت کام کیا غریبوں کے لیے خاص طور پہ. کہ آپ کو آپ کا کوئی مینٹور ضرور ہو، آپ کا کوئی استاد ضرور ہو جس سے آپ تھوڑی سی گائیڈنس لیں. یہ مت کہیں کہ جی مجھے سب آتا ہے. مطلب آج کا بچہ تو اپنے والدین کو کہتا ہے جی تانوں کی پتا، یہ تو نہیں ہے نا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا پتا ہے. بھائی اگر آپ کو آج نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ چیزیں ہوں، آپ کے پاس موبائل اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو شعور ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے والدین کو ان چیزوں کا نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے. ان کے پاس جو ایک وزڈم ہے، جو فوک وزڈم ہے، وہ آپ اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان سے سیکھیں گے نہیں. تو آپ سیکھ کے اور کچھ ایسا کریں جس سے اندازہ ہو کہ ہاں یار اس میں کچھ ہے. بس میں تو یہی کہوں گا بچوں کو، اور یقیناً یہ کریں. اور میسج کیا دیں گے ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں میسج تو دیتا ہے کوئی بڑا آدمی، میں تو اس طرح کہوں نہیں لیکن میں یہ کہوں گا، میسج آ چکے، تھوڑا سا ماحول گرم ہوا ہے ہماری سیاست کا. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جمہوری ملک میں ہمیں اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کرنا چاہیے. لیکن میں اب اگر یاد کروں یونیورسٹی کے وقت کا کہ دن بھر ہم اپنی کمپین کرتے تھے اور شام کو ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے کینٹین پہ چائے پیتے تھے. خدا کے لیے اس سیاست کو آپ ضرور اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ ضروری ہے اس ملک کے لیے، اس سیاست کے لیے. لیکن اس کی وجہ سے آپس کے رشتے خراب نہ کریں. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ویسے دینا؟ میں جی بالکل انہی کی ہی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ سیاست کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. سیاست اس ملک کی بہتری کے لیے ہے. فلٹریشن پلانٹ ہے، بالکل الیکشن آ رہا ہے، نکلیں ووٹ ڈالیں اور ملک کی بہتری کے لیے. سر بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ختم ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باقاعدہ طور پہ مائک لگے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو ساتھی مدثر ہیں وہ انہوں نے مائک کٹایا. آ جاؤ بیٹا، یہ اپنا مائک سنبھالو. اور کیمرہ مین آپ کا بہت شکریہ بچوں، کیونکہ آپ کی توسط سے آپ پہنچتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آسما، اور آپ کا بہت شکریہ مدثر نقوی صاحب. آپ کے لیے دعائیں ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو مبارک دینے آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ کے بعد ایک گروپ فوٹو بنانا ہوتا ہے اپنے تمام کریو کے ساتھ، وہ بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ حافظ.